जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 17वें दिन की ढेर शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, जेठ का महीना चल रहा है और आज 17वां दिन है। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में 17वें दिन की कथा, 17वां अध्याय। आज के इस अध्याय में वर्णन आएगा कि किस प्रकार से जब पुरोहित भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य रूप का वर्णन राजा इंद्रद्युम्न से करते हैं और राजा भगवान श्री हरि विष्णु की वनमाल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भाव विहल हो जाते हैं और भगवान की आराधना के लिए जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उसी समय वहां नारद जी आते हैं और नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न का वृतांत आरंभ होता है। तो आज के इस अध्याय में नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न के बीच का वृतांत आगे बढ़ेगा। जान पाएंगे आपके किस प्रकार से नारद जी इंद्रद्युम्न को भगवान की आराधना करने की सलाह देते हैं, किस प्रकार से क्या बताते हैं और क्या उनके बीच का वृतांत आगे बढ़ता है। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न कहाँ जाने का निर्णय करते हैं और उनका जीवन किस प्रकार से इस पृथ्वी के मनुष्यों के लिए कल्याणकारी होता है। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। हम पुराणों से बताते हैं कि कौन सी कथा किस व्रत में सुननी चाहिए, क्या महात्म्य है, क्या नियम है, क्या विधि है, क्या व्रत को करने का सही तरीका है और कब व्रत करना है, क्या मुहूर्त है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे उसके बाद वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको जब आप दबा देंगे, उसको जब आप प्रेस कर देंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूटती चली जाएगी, वीडियोस छूटते चले जाएंगे। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय। ऋषि जैमिनी कहते हैं कि ब्राह्मण मुनि द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति का महात्म्य सुनकर राजा के मन में भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष स्वरूप जानने की इच्छा हुई। आतिथ्य के साधनों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न राजा ने नारद जी से ये वचन कहे। इंद्रद्युम्न ने कहा, हे महामुने, आपने भगवान विष्णु की भक्ति का महात्म्य बहुत अच्छे ढंग से वर्णित किया है। मेरे हृदय में बहुत समय से उनके स्वरूप को जानने की इच्छा थी। हे श्रेष्ठ वैष्णव, भक्ति का लक्षण बताओ। इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो भक्ति का लक्षण बता सके। यह बात मुझे ज्ञात है, तो आप कृपा करके मुझे श्रेष्ठ भक्ति का लक्षण बताएं कि भक्ति होती क्या है, उसका लक्षण क्या है। नारद जी ने कहा, हे राजन, आपने जो पूछा है वह बिल्कुल सही है। मैं आपको उत्तम भक्ति के वास्तविक लक्षण सुनाता हूँ। आप भक्ति सुनने के लिए योग्य सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आपको यह सुननी चाहिए। हे पाप रहित, अंधे और अपवित्र पुरुष से यह बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे पाप रहित, मैं इसे कह रहा हूँ। हे राजन, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सामान्य रूप से सनातन भक्ति और विशेष रूप से भगवान विष्णु की भक्ति को सुनो। वे विष्णु ही परम सुख देने वाले और दुखों की श्रृंखला को तोड़ने वाले हैं। यदि कोई ऐसा विचार करके उनकी अर्थात भगवान की शरण लेता है तो उसे भक्ति कहते हैं। यह 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। जो इन गुणों से परे है और इस प्रकार निर्गुण है उसे चौथा माना जाता है। तो नारद जी बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो 3 प्रकार की होती है, इसके 3 गुण हैं। हे राजन, जो काम और क्रोध से अभिभूत है और जिन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता, उनकी भक्ति तामस भक्ति है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सदा ही किसी न किसी काम और क्रोध में अभिभूत रहते हैं, खोए रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तामस और क्रोध से अभिभूत होकर, काम और क्रोध से अभिभूत होकर, तो उनकी जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति कही गई है? तामस भक्ति कही गई है। यह उनकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति तथा जादुई शक्तियां प्राप्त करने में सहायक है।
जो कई बार लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु हम आपके जाप करेंगे, हम आपका पाठ करेंगे, ये इच्छा पूरी कर दीजिए, ये इच्छा पूरी कर दीजिए, हमें ये दे दीजिए। बहुत सारे आजकल के तांत्रिक लोग जो हैं सिद्धियां करने के लिए, सिद्धियां शक्तियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये जो भक्ति है इसे हम तामस भक्ति कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि जो भक्ति असाधारण प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए अथवा संयोगवश अन्य लोगों में सुख भोगने के लिए की जाती है, उसे राजस भक्ति कहा जाता है। भक्ति सात्विक प्रकार की होती है। जब वह व्यक्ति भक्ति करता है जो सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता और परलोक की वस्तुओं की तुलनात्मक नियतता को जानता है तथा जो अपनी जाति और जीवन अवस्था के लिए निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिए बिना केवल आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति का आश्रय लेता है। इस जगत का स्वामी स्वयं इस जगत से एक रूप है। इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, वह मुझसे पृथक नहीं रहता। वह ब्रह्म गुणों और उपांगों से रहित है। उसे प्रेम की अधिकता से प्राप्त करना चाहिए। भक्ति का यह रूप प्राप्त करना बहुत कठिन है। यह मोक्ष में सहायक है। इसे अद्वैत भक्ति कहते हैं, अर्थात जो कामना रहित है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान के प्रति लगन है, प्रेम है, श्रद्धा है और उसी भाव से मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूँ। उनसे कुछ मांगता नहीं हूँ, उनसे कुछ इच्छा नहीं रखता, केवल मुझे मेरे प्रभु प्रिय हैं, मैं अपने प्रभु की इसीलिए भक्ति करता हूँ। ये जो भक्ति है यही श्रेष्ठ भक्ति है और इसी से आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सात्विक भक्ति से भक्त ब्रह्मलोक को जाता है। राजसी भक्ति करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं और पृथ्वी के सुख भोगने के बाद तामसी भक्ति के भक्त पितृलोक को जाते हैं। वे भूलोक अर्थात पृथ्वी पर लौटकर पहले वाली भक्ति के अलावा दूसरी भक्ति अपनाते हैं। तामस किस्म का जो भक्त होता है पहले जन्म में, वो दूसरे जन्म में राजस किस्म का भक्त बनता है और जो राजस किस्म का भक्त होता है वह सात्विक किस्म की भक्ति अपनाता है और जो पहले से ही सात्विक किस्म का भक्त रहा होता है वह अद्वैत चिंतन के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। इनमें से किसी एक का भी आश्रय लेकर भक्त को धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर जाना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से रहित व्यक्ति के लिए श्रुति और स्मृति द्वारा निर्धारित सभी पवित्र अनुष्ठान, प्रायश्चित आदि तीर्थों की यात्रा, कच्छ तथा अन्य प्रकार के तप, जन्म से श्रेष्ठ कलाओं में निपुण आदि सांसारिक आभूषण के समान है। इनका परिणाम केवल शरीर को कष्ट और तनाव देना है, जैसा कि व्यभिचारिणी के विश्वासघात के मामले में होता है। भले ही वह उत्तम जन्म और परंपरागत आचरण से रहित हो, फिर भी स्थिर भक्ति वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला व्यक्ति सभी लोगों द्वारा प्रशंसा के योग्य है। परंतु हे श्रेष्ठ राजन, 18 विद्याओं से युक्त किंतु भक्ति से रहित व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की जा सकती। यह बात अच्छे कुल और पवित्र संस्कार वाले व्यक्ति के लिए भी लागू होती है। भगवान विष्णु की भक्ति अल्प भाग्य वाले मनुष्य में उत्पन्न नहीं होती। भगवान विष्णु की भक्ति बड़े प्रयत्न से करने पर मनुष्य को अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है और वह धन्य हो जाता है। उसका आध्यात्मिक रूप से नाश नहीं होता। जिसके द्वारा मनुष्य जगत के स्वामी को जानता है उसे विद्या कहते हैं। जो पवित्र कर्म भगवान को प्रसन्न करता है वह अशुभता का नाश करने वाला है। इन दोनों अर्थात विद्या और कर्म से युक्त दृढ़ पवित्र संस्कारों वाला व्यक्ति विष्णु का भक्त कहलाता है। कौन से दो कर्म बताए गए हैं? जिसमें विद्या भी है और जो कर्म भी करता है, इन दोनों से जो युक्त है वह दृढ़ पवित्र संस्कारों वाला व्यक्ति ही विष्णु का भक्त कहा गया है। उसके चरणों की धूल से समस्त चराचर जगत पवित्र हो जाता है। वह अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि पालन और संहार करने में समर्थ है। फिर भी
सांसारिक समृद्धि या स्वर्ग आदि की साधारण इच्छाएं कितनी तुच्छ हैं। नारद जी कहते हैं कि यदि आप इस प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो आप तो पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर सकते हैं। पर पता नहीं क्यों मनुष्य जो है वो साधारण स्वर्ग की इच्छा करता है, वैभव की इच्छा करता है। ये बहुत तुच्छ इच्छाओं में क्यों पड़ा रहता है। वासुदेव और उनके भक्त, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं तुम्हें भगवान विष्णु के भक्तों के लक्षण बताता हूँ। नारद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और उनके भक्तों के बीच किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, वो दोनों समान ही होते हैं। भगवान वासुदेव कभी अपने भक्तों को अपने से भिन्न नहीं समझते। अब आगे नारद जी बताते हैं कि जो भक्त हैं भगवान विष्णु के, उनके लक्षण क्या हैं, उनकी चर्चा करते हैं। नारद जी कहते हैं कि शांत मन वाले होते हैं भगवान विष्णु के भक्त। वे सबके प्रति सौम्य होते हैं। उन्होंने काम और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के जो भक्त हैं वो मानसिक, वाणी या शारीरिक रूप से कभी दूसरों को सताने की इच्छा नहीं करते। वो कभी भी किसी दूसरे को परेशान करने की इच्छा नहीं रखते। उनका जो मन होता है वो दया से द्रवित रहता है, अर्थात उनके मन में, उनके हृदय में दया जो है सबसे अधिक होती है। दया भाव जो है वो सर्वोपरि होता है भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों में। ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान के, वे चोरी और हिंसा करने से विमुख होते हैं, अर्थात चोरी और हिंसा से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। दूसरों के अच्छे गुणों के प्रति वे अनुकूल भाव रखते हैं। नारद जी कहते हैं कि दूसरों के अच्छे जो गुण हैं, अनुकूल भाव। आप देखते होंगे आजकल किसी के अंदर कुछ अच्छा गुण है तो लोग किसी न किसी माध्यम से उसकी निंदा ही करते हैं या उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे जलने लगते हैं। परंतु भगवान श्री हरि विष्णु के जो भक्त हैं ना, वो ऐसा नहीं करते। अगर किसी के अंदर उन्हें कोई अच्छा गुण दिखाई देता है तो उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, कभी भी उससे ईर्ष्या नहीं रखते। ऐसे होते हैं नारायण के परम भक्त। नारायण के भक्त दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों में सदा प्रसन्न होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको बड़ा आनंद मिलता है कि वो दूसरों के लिए काम करें, दूसरों की प्रसन्नता के लिए काम करें। ऐसे काम करें जिससे कि दूसरों को प्रसन्नता हो, जिससे कि दूसरे को सुविधाएं प्राप्त हों। वे अच्छे आचरण वाले सुसंस्कृत होते हैं। दूसरों के उत्सव उनके अपने उत्सव होते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता रहित होकर वे सभी जीवों में वासुदेव को निवास करते हुए देखते हैं। जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होते कि इसका उत्सव, उसका उत्सव, जिसका भी उत्सव हो वो प्रभु का उत्सव समझ के उसमें प्रसन्न रहते हैं। कभी उससे ईर्ष्या नहीं रखते, कभी उसके प्रति वैर भाव नहीं रखते और सदैव उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि सबके अंदर उनके नारायण निवास करते हैं, उनके प्रभु वासुदेव निवास करते हैं। वे दीन दुखियों के प्रति सदैव सहानुभूति रखते हैं। वे दूसरों के कल्याण की बहुत कामना करते हैं। राजाओं के भव्य उपहारों और पूजा में वे उतनी ही रुचि लेते हैं जितनी अपने पुत्रों के पालन पोषण में। अर्थात नारायण के जो भक्त होते हैं ना, वो केवल इस समाज के कल्याण की कामना करते हैं। आप कभी भी देखेंगे जो सच्चा ऋषि होगा, सच्चा मुनि होगा, सच्चा तपस्वी होगा, वह समाज की भलाई के लिए कार्य करेगा। उसके मन में चिंतन आएगा केवल समाज की भलाई का। ना वो क्रोध करेगा, ना ही वो किसी का अपमान करेगा। नारायण का जो भक्त होगा वो सदा सबके साथ अच्छा आचरण व्यवहार करेगा, सबकी भलाई सोचेगा, सबकी भलाई के कार्य करेगा। और जो भगवान नारायण के भक्त हैं ना, वो राजाओं से जो उपहार मिलते हैं ना, भव्य उपहार मिलते हैं, वे उसमें अधिक रुचि नहीं रखते। उतना ही रुचि रखते हैं जितना वो अपने पुत्रों के पालन पोषण में रखते हैं, क्योंकि उनकी पुत्रों के पालन पोषण में भी बहुत अधिक रुचि नहीं होती। केवल वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति उनका
ध्यान रहता है, पर ऐसा नहीं कि सारी यहाँ से सिंचाई करो, वहाँ से सिंचाई करो और सारा अपने पुत्रों पर लुटा दो। इस प्रकार नारायण के जो भक्त हैं वो नहीं करते हैं। वो बाह्य वस्तुओं जैसे सुख और सुख की वस्तुओं आदि से उसी प्रकार डरते हैं जैसे सर्पों से। उनका हरि के प्रति उतना ही प्रेम है जितना विवेक शून्य मनुष्य के विषय भोगों से 100 करोड़ गुना अधिक प्रेम होता है। वे शंकर तथा अन्य देवताओं की पूजा निरंतर कर्तव्य की भावना से करते हैं। उनका ध्यान भगवान विष्णु के समान करते हैं तथा पितरों को भी भगवान विष्णु के ही समान मानते हैं। वे किसी को भी भगवान विष्णु से अलग नहीं देखते, ना ही भगवान विष्णु को अन्य वस्तुओं से अलग देखते हैं। व्यक्तिगत रूप में पृथकता है, लेकिन सामूहिक रूप में कोई पृथकता नहीं है। जो भगवान नारायण के भक्त हैं वे इस प्रकार सोचते हैं, हे जगत के स्वामी, मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे हैं। हम अलग नहीं हैं, चूंकि समान सभी के हृदय में स्थित अंतर्हित आत्मा है, इसलिए आपके अलावा कोई अन्य सेवा करने वाला या सेवा करने वाला है ही नहीं। इस भक्ति भावना से वे सदैव ध्यान पूर्वक भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं तथा उनकी स्तुति करते हैं। जिनके चरण कमल जैसे हैं और जो कमलवत भगवान के द्वारा नमस्कार किए जाने योग्य हैं, वे सांसारिक व्यक्तियों को घास के पत्ते के समान तुच्छ समझते हैं। वे सभी लोकों में सदैव दूसरों की सहायता करने में चतुर हैं। वे दूसरों के कल्याण को अपना ही कल्याण मानते हैं। यदि दूसरे लोग दुखी हों तो भी वे उनके प्रति दयालु और करुणामय होते हैं। वैष्णव वास्तव में शुभ चित्त व्यक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। वैष्णवों का इन सब के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण माना जाता है। किनके प्रति? पत्थर का टुकड़ा, पराया धन या मिट्टी का ढेला, पराई पत्नियां या तीखे कांटों वाले शाल्मली वृक्ष, मित्र, शत्रु, भाई तथा सगे संबंधी, इन सभी के प्रति जो वैष्णव हैं अर्थात भगवान श्री हरि के जो भक्त हैं ना, उनका एक सा दृष्टिकोण है। वो इनमें भेद नहीं करते। ऐसे समझिए कि जैसे कहीं पराया धन मिल जाए तो उसको उसी प्रकार से त्याग देते हैं जैसे मिट्टी के ढेले को त्याग दिया जाता है। उनके लिए वह मिट्टी है। इसी प्रकार से पराई स्त्रियां उनके लिए उतनी ही पराई हैं जितनी होनी चाहिए। वो कभी उनके प्रति लालच नहीं आने देती, वो कभी उनके प्रति आकर्षित नहीं होते। उनके लिए मनुष्य मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं होता। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। वैष्णव अपने अनेक सद्गुणों के कारण प्रसन्न मुख वाले माने जाते हैं। वे दूसरों की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे सबको परम सुख प्रदान करते हैं। उनका मन सदैव भगवान में रमता रहता है। वे मधुर वचन बोलते हैं। वैष्णव कंस के वध करने वाले भगवान के शुभ नामों को पापों का नाश करने वाला मानते हैं। वे उन्हें स्पष्ट और मधुर स्वर में दोहराते हैं। वे बार बार कहते हैं, विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। वे सांसारिक धन के प्रति लापरवाह और बेकार माने जाते हैं। उनका इस धन संपत्ति में, इसके अर्जन में कभी कोई रुचि नहीं होती। वैष्णवों का मन हरि के चरण कमलों में स्थित रहता है। उनकी बुद्धि सांसारिक विषयों में उदासीन रहती है। वे सुख और दुख में एक समान रहते हैं। वे अपने मन में हरि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने में चतुर होते हैं। वैष्णवों के कंधे, भुजाएं भगवान विष्णु के चक्र, गदा, कमल, शंख से चिन्हित होते हैं। वे भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद उनके चरणों से ली गई धूल को कवच के रूप में धारण करते हैं। ऐसे वैष्णव सदा विजयी होते हैं। वैष्णव विजयी हैं। वे मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मुर के विजेता के अंग से लिए गए अत्यंत सुगंधित तुलसी के पत्ते, माला और चंदन के लेप के माध्यम से आवश्यक आभूषणों और रूपों से सुशोभित हैं। वैष्णव लोग अपने शुद्ध मन से मिथ्या मान और अभिमान हटाकर विजयी होते हैं। वे अहंकार के शीघ्र नाश से शांत हो जाते हैं।
उन्होंने देवताओं के विश्वसनीय संबंधी नरहरि की पूजा करके अपने दुखों का नाश कर दिया है। जो लोग भगवान के प्रति निरंतर भक्ति करते हैं, उनके शुभ आचरण और लक्षण हमने तुमसे कहे हैं। इन्हें सुनने से मनुष्य की बहुत समय की मेहनत और अर्जित की गई अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। धन की कभी कमी नहीं होगी, धन की कभी कामना नहीं की जाती, ना ही शरीर में उत्पन्न होने वाले कष्टों की औषधि की। हे मन, मैं तुझे केवल यही देता हूँ, अर्थात कोमल और कोमल शब्दों में भगवान के नाम का गुणगान और उसकी पूजा। इसके विपरीत अवैष्णव, विष्णु के अभक्त, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, अन्य लोगों के शुभ आचरण से घृणा करते हैं। वे स्वयं बुरे आचरण और मन में बुरे विचार रखते हैं। यदि उन पर कोई बड़ी विपत्ति भी आ जाए ना, तो भी वे शांत रहते हैं। वे भोग विलास में आनंद लेते हैं। वे अवैष्णव मत वाले हैं। वे एक क्षण के लिए भी भगवान का आश्रय नहीं लेते। यद्यपि वे परम सुख के कारण हैं और हृदय कमल में स्थित हैं, वे सदैव लक्ष्यहीन व्यर्थ शब्दों के जाल से हरि के नामों को छिपाते रहते हैं। वे हमेशा दूसरों की युवा पत्नियों और धन के लालची होते हैं। वे कंजूस होते हैं और हमेशा अपना पेट भरने के बारे में सोचते हैं। वे हमेशा दूसरों की महानता के बारे में सोचते हैं, अर्थात ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या से सोचते हैं। वास्तव में जो लोग विष्णु की भक्ति से रहित हैं, वे मानव पशु हैं। उनका स्वरूप तो मानव का है, परंतु उनका स्वभाव और करतूतें पशु समान हैं। वे हमेशा नीच लोगों की संगति में रहते हैं। वे बहुत ही विभत्स और डरावने होते हैं। वे दूसरों पर हमला करते हैं, उन्हें हिंसा और हिंसक रूप से चोट पहुंचाते हैं। वे नरहरि के चरणों को याद करने के लिए इच्छुक नहीं होते। इन गंदे लोगों से सदा ही दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से नारद जी इंद्रद्युम्न को श्री हरि के भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। इसी वृतांत के साथ हम कल आगे का अध्याय सुनेंगे। आज का 17वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। आपसे निवेदन है कि कथा को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि के भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने सुना है तो संभव है तो आप लोगों के साथ साझा कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग जान सकें। और प्रभु भक्ति का प्रचार प्रसार ही तो प्रभु के भक्तों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। भगवान की भक्ति का अभिप्राय केवल माला जपना नहीं है। भगवान की ये जो सुंदर सीखदायक कहानियां हैं, कथाएं हैं, ज्ञान की बातें हैं, जो ज्ञानदायक प्रसंग हैं, इनको जितना आप प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे, वह भगवान की भक्ति है। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आप इसी प्रकार की अच्छी कथाएं, सही जानकारियां शास्त्र अनुसार सुन सकें। निर्जला आ रही हैं, निर्जला एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने अपलोड की है, उसको अवश्य ही देख लीजिएगा। नारायण सब पर कृपा करें। किसी भी प्रकार के व्रत में मंजन नहीं किया जाता है, केवल व्रत का मंजन ही आप प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके विषय में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको देख के आप जान सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।